नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को सरल भाषा में समझेंगे। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं और पुल्लिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित होंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अब देखिए लिंग क्या होता है। लिंग का मतलब चिन्ह। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम यह पता कर पाएँ कि यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनसे हम ये पता कर पाएँ कि ये स्त्री का बोध करा रहा है या पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ऐसे शब्द जिनसे हम ये पता कर पाएँ कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति का है, ठीक है। तो हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। नंबर 1 स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब जड़, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए भी एक लिंग निर्धारण किया गया है संस्कृत में। लेकिन हिंदी में 2 ही जगह बंटवारा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा शब्द है, कौवा, ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति का है। अब इसको हमें स्त्री जाति का बनाना है, यानी कि हमें पता करना है कि ये मादा है या नर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कौवा के अंत में ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कौवा ई। ऑप्शन में से ही हम उत्तर ढूंढ सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम ध्यान लगाएंगे तो ऑप्शन में ही हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जिनको हम ऑप्शन में से ही पता कर सकते हैं। तो कौवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौवाई। अब कौवाई तो कभी सुना ही नहीं कि कौवा का कौवाई होता है क्या, कभी नहीं होता। अब देखिए दूसरा, अगर कौवा में आनी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कौआनी। कौआनी बन जाएगा। तो कौआनी कभी सुना है, कभी नहीं सुना। कौवा के पहले स्त्री कौवा लिख दो, स्त्री कौवा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, कौवा के पहले हम क्या लगा देंगे, मादा कौवा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारा होगा खरगोश, मच्छर, जिराफ, खटमल, उल्लू, भेड़िया, तोता, ठीक है। इन सभी के आगे जैसे ही हम मादा लगाएंगे तो हमारे ये क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग। अब देखिए हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। हमें 2 ही में देखना है, तो 2 में क्या है। अब मंत्री क्या होगा, मंत्री को हम पुल्लिंग कहेंगे कि स्त्रीलिंग कहेंगे। अब हम इनको अपनी देसी भाषा में प्रयोग करो, ये जो भी हम रोजाना की भाषा में बोलते हैं उनको हम ये शब्द प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। मंत्री जब कभी आता है तो हम क्या कहते हैं, मंत्री आया या मंत्री आई, क्या बोलते हैं, मंत्री आया। तो हम क्या, हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पुल्लिंग।
ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। अब देखिए हमें पहचानना कैसे है इसमें। हमें ये पहचानना है कि शब्द तो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उसको स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा के बनाया गया है। तो मर्दाना में अगर हम प्रत्यय लगा है, क्या लगा है? मर्दाना। मर्द में ना प्रत्यय लगा है तो मर्दाना बन गया। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगा है तो बुढ़ापा बन गया। अब भेड़ शब्द होता है, भेड़, लेकिन भेड़ क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो इसको आ प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? भेड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन हमें मिल गया। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? भेड़ा। भेड़ में आ प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है? भेड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या रूप लेगा? काला शब्द है, विशेषण का रूप है, उसको हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग करना है। तो काला है उसको अगर हम विशे करेंगे तो क्या काले हो जाएगा या काला हो जाएगा, कालो हो जाएगा या काली हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग बनाना है तो काले तो होगा नहीं, बहुवचन चला गया, काला भी नहीं होगा, पुरुष जाति का हो जाएगा, कालो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा इसमें से क्या सही हो जाएगा? काली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, हमें बताना है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, हमें 2 ही ऑप्शन में बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कव्वाली। अब हम देखिए, कव्वाली गाई जाती है या गाया जाता है? क्या करते हैं हम? कव्वाली को क्या करते हैं? कव्वाली गाई जाती है तो किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसको हम किस लिंग में निर्धारित करेंगे? जिस शब्द से हमें पता चले कि ये स्त्रीवाची है, स्त्री जाति का है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का अंत आ से हो। किससे हो? आ से। जैसे हमने लिखा कलम, अब इसको हमें क्या करना है? हमें इसको बहुवचन में बनाना है, यानी कलम तो एक है लेकिन एक से ज़्यादा रूप देना है, हमें बहुवचन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? ओ औ लगा दें तो कलमऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलमऊ। तो ये क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगर अय लगा दें तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? हमारा कलम में क्या कर दें? ए लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बहुवचन बनाने के लिए अकारांत में ए लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तन शब्द का लिंग है। तन शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है? बताइए क्या होगा इसमें?
तो तन शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे, हमें पहचानना है, अपने शब्दों में प्रयोग करो दैनिक भाषा में, कि हम जब कुछ, जैसे हमें किसी चीज़ का प्रभाव दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं, प्रभाव पड़ा। ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, प्रभाव पड़ा। ये कभी बोलते हैं कि प्रभाव पड़ी, ऐसे तो नहीं बोलते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पुल्लिंग में चला गया। ये क्या हो गया, पुल्लिंग में चला गया। अब देखो भाषा, भाषा बोली और लिपि, जितनी भी भाषा बोली और लिपि होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग में जाते हैं, स्त्रीलिंग में जाते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, ये सभी स्त्रीलिंग में जाएगा। लेकिन पूछ इसमें क्या आ रहा है, इसमें स्त्रीलिंग ही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन तो हमें मिल गया। लेकिन हम और देख लें, जैसे हम कहते हैं निर्माण हुआ, हम कभी नहीं कहते कि निर्माण हुई। किसी चीज़ का जब निर्माण करते हैं तो हम यही कहते हैं निर्माण हुआ। तो ये भी किस में चला जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा। विवाह हुआ, कभी कहते हैं विवाह हुई, ऐसे नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं, विवाह हुआ। तो अब देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। भाषाएं जितनी भी होती हैं, भाषाएं और बोलियां, लिपियां, सभी किस में जाती हैं, स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, प्रार्थना, लज्जा, संकल्प। पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें से। अब देखिए जितने भी नाकारांत, नाकारांत शब्द, नाकारांत का मतलब होता है ना पे अंत होने वाले, अंत, जिन शब्दों का अंत किससे हो, ना से, ना अक्षर से होगा, उनको कहेंगे नाकारांत। तो घटना क्या है, तो ये सभी नाकारांत जो होते हैं वो स्त्रीवाची होते हैं, ये दोनों तो किस में चले जाएंगे, स्त्रीवाची में। और लज्जा भी इसी में चला जाएगा, स्त्रीवाची में। बचा क्या, संकल्प। तो ये हमारा पुल्लिंग हो गया। अब इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, हम कहेंगे घटना हुई, प्रार्थना की, लज्जा आई, तो स्त्रीलिंग हो गए। संकल्प किया, कभी कहते हैं संकल्प की, हम क्या कहते हैं, हमने आज से ऐसा संकल्प किया है कि हम 6 घंटे पढ़ेंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, पुल्लिंग में चला गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विधुर, रात, दीमक। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है पुल्लिंग शब्द। दीमक जब किसी चीज़ में लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, दीमक ने खा ली ऐसी चीज़, या दीमक लग गई, दीमक लग गई। रात हो गई, रात हो गया बोलते हैं, रात हो गई कभी नहीं बोलते, रात हो गया, तो स्त्रीलिंग हो गया। वर्षा हो गई, हम बोलते हैं हमेशा वर्षा हो गई, वर्षा हो गया कभी नहीं बोलते। तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग। पूछा क्या जा रहा है, पुल्लिंग जा रहा है। पूछा तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, विधुर, ये हमारा पुल्लिंग में चला गया। अगला प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हमें प्रश्न में बताना है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। घटना, क्षमा, रीति, क्षेत्र। तो हमें बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है। हम कभी कहते हैं वहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई, यही बोलते हैं, घटना घटित हो गया ऐसा कभी नहीं बोलते, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। क्षमा की, क्षमा कर दी, ठीक है। रीति और क्षेत्र, अब इसमें पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। जितने भी शब्द त्र से अंत होते हैं, जिन शब्दों का अंत त्र से होता है
वो जा प्रायः किस में जाते हैं? पुल्लिंग में। जैसे नेत्र, पत्र, नक्षत्र, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो सभी किस में चले जाएंगे? सारे शब्द पुल्लिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे? लेख, लिखा। हम कभी लेख लिखी तो नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? हमने इस टॉपिक पर लेख लिखा। दुख हुआ, स्पर्श किया, गरिमा हुई। क्या बोलते हैं? गरिमा हुई। तो हम पहचान गए, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग गरिमा। गरिमा में इमा प्रत्यय है। क्या है? इमा प्रत्यय। जितने भी इमा प्रत्यय वाले शब्द होंगे वो सभी स्त्रीवाची होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, इमा प्रत्यय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश, नगर। ठीक है, अब जितने भी होते हैं जैसे समुद्र, नगर, देश, द्वीप, ये सभी पुरुष जाति में जाएंगे, यानी कि पुल्लिंग में जाएंगे। ये सभी किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। अब बचता क्या है हमारा? झील। झील हमारा स्त्रीलिंग है, जो कि पूछा क्या जा रहा है? स्त्रीलिंग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा झील। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अब हम पहचानेंगे। जैसे हम बोलते कष्ट हुआ, पुल्लिंग हो गया। सेना आई, क्षमा की, आशा हुई। तो पहचान गए, ये तीनों तो किस में चले जाएंगे? स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। ये तीनों स्त्रीलिंग। बचता क्या है? कष्ट। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कष्ट हुआ, पुल्लिंग, कष्ट हुआ। अगला प्रश्न, हम ऐसे ही पहचान जाएंगे, हम ऐसे ही पहचानते रहेंगे, बस अपने शब्दों में प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार किया, माया छा गई, दया हुई, भाषा पढ़ी या भाषा समझ में आ गई। तो ये सारे शब्द तो किस में चले जाएंगे? स्त्रीलिंग में। बचता क्या है? आभार। आभार किया, आपका बहुत आभार है, या आभार किया, तो पुल्लिंग हो गया। अगला प्रश्न, पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। अब अपने शब्दों में प्रयोग कर लो, इसको सेंटेंस में बना लो। जैसे हम बोलते पायल पहनी, तलवार निकाली, कैमरा लगाया, प्लेट टूट गई। ऐसे ही बोलेंगे। कभी बोलते हैं प्लेट टूट गया। प्लेट जब गिर जाती है तो हम क्या बोलते हैं? प्लेट गिर गई या टूट गई। कैमरा लगाया, तो क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग पूछ रहा है, तो कैमरा लगाया, कैमरा इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। अब देखिए इसमें ग्रह, देखिए ग्रह दो तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र या ग्रह। जय ग्रह, नक्षत्र। नक्षत्र किन किन को कहते हैं? जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, इन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। लेकिन इस ग्रह का मतलब होगा घर। ठीक है, दो तरीके से लिखा जाता है, दोनों में अंतर है। तो ग्रह बनवाया, पत्ता गिरा, सभा आई या सभा उठ गई, चंदन लगाया। तो हमें समझ में आ गया
स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? सभा आई या सभा उठ गई। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक सभा समाप्त हो गई या खत्म हो गई, चली गई। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रूप, विवाद, आय, सार। तो शब्दों में प्रयोग कर लो। रूप अच्छा है, विवाद हुआ, आय और सार, इसका सार क्या है? आय हुई, या आय का मतलब होता है यहाँ पे इनकम, तो आय शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, आहार माने होता है खाना। आहार किया, चाहत हुई, रंगत आई, मेहनत की। तो हमें पूछ क्या रहा है? पुल्लिंग। अब हमने अपने शब्दों में अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया। हम जब किसी को चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? चाहत हुई। अब किसी का रंग चढ़ जाता है तो क्या हम क्या बोलते हैं? रंगत हुई। जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेहनत की। आहार किया, खाना खाया, तो हमारा पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आहार। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, आहार। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।